नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जी के फ्री क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और ये हमारा रीजनिंग का 8वां पार्ट होने वाला है। 7 पार्ट हम पहले करवा चुके हैं जिनको आप प्ले लिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। और इस 8वें पार्ट के अंदर रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस रीजनिंग के 8वें पार्ट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। यानी कि यह प्रश्न आपका एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है और यहाँ पर बता रहा है कि देखो बैरोमीटर का संबंध है दाब से, उसी प्रकार से हमें बताना है कि थर्मामीटर का संबंध किससे होगा और जिससे होगा वो आएगा इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि देखो बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो बैरोमीटर की सहायता से मापा जाता है आपका दाब। तो यहाँ पर बताना है कि थर्मोमीटर की सहायता से क्या मापा जाता है, तो थर्मोमीटर की सहायता से मापा जाता है आपका ऊष्मा। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। यानी कि जिस प्रकार से बैरोमीटर का संबंध दाब से है उसी प्रकार से थर्मोमीटर का संबंध हो जाएगा ऊष्मा से। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा आपका ऊष्मा। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि सेकंड प्रश्न हमारा सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस प्रश्न को हम किस तरह से सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले सीरीज वाले प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो देखते हैं कि हमें सीरीज में क्या क्या दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले हमें सीरीज में क्या क्या दे रखा है, तो सीरीज में हमें दे रखा है 5, 10, 15, 20, 25, 30 और पूछ रहा है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले ये देखो कि ये सीरीज किस टाइप से आगे बढ़ रही है। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है उसने, यहाँ पर हमें दिया हुआ है 5 और 5 से क्या हुआ है 10। यानी कि 5 से 10 किस प्रकार से होगा, जब हम 5 के अंदर क्या कर देंगे +5 कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10। उसी प्रकार से आगे क्या हुआ है 10 से 15, यानी कि 10 से 15 किस प्रकार से होगा, तो 10 के अंदर हम क्या करेंगे +5 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15। उसी प्रकार से आगे क्या हुआ है 15 से 20। अब 15 से 20 किस प्रकार से होगा, तो 15 के अंदर हम क्या करेंगे +5 कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20। अब उसी प्रकार से हमें बताना है कि 20 से 25 किस प्रकार से हुआ। तो देखो 20 से 25 किस प्रकार से होगा, जब हम 20 के अंदर क्या कर देंगे, तो 20 के अंदर भी हम +5 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25। अब देखो 25 से 30 किस प्रकार से हुआ, तो हम क्या करेंगे 25 के अंदर जब हम क्या करेंगे +5 कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 30। इसी प्रकार से हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब यहाँ पर देखो हमारे सामने एक सीरीज आई है नीचे और ये सीरीज किस टाइप की है, तो देखो सभी संख्याओं में क्या हुआ है +5, +5, +5, +5, +5। यानी कि जो सीरीज हमें यहाँ पर ऊपर दी हुई है इस सीरीज की सभी संख्याओं में क्या हुआ है +5। यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या है 5 और 5 के अंदर +5 हुआ तो कितना हुआ 10। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है 10 और 10 से 15 हुआ किस प्रकार से, तो 10 के अंदर हमने क्या किया +5 किया तो कितना हुआ 15। उसी प्रकार से 15 से 20 किस प्रकार से हुआ, तो 15 में हमने क्या किया +5 किया तो यहाँ पर क्या हुआ 20। अब हम इस 20 के अंदर क्या करेंगे +5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 25। अब 25 के अंदर हम क्या करें, यानी कि 25 के अंदर क्या करें कि आगे 30 हो जाए, तो हम 25 के अंदर क्या किया हमने +5 किया तो यहाँ पर क्या हो गया 30। अब आगे क्या करेंगे, यानी कि सभी में +5 हुआ है तो हम इस 30 के अंदर भी क्या करेंगे +5। और जब हम 30 के अंदर +5 करेंगे तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 35। अब ये देखो कि ये 35 हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ये देखो ये 35 हमें मिल रहा है ऑप्शन डी के अंदर। यानी कि इस प्रश्न को उसने किस टाइप से सोल्व किया है, यानी कि इसने जो सीरीज के अंदर जो संख्या हमें दी हुई है उस सभी संख्याओं के अंदर उसने क्या किया है +5। और जब हमने 30 के अंदर +5 किया तो कितना आया 35। यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा 35। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। यानी कि ये तीसरा प्रश्न आपका मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है और पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो ऐसे प्रश्नों को हम किस तरह से सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमें बताना है, देखो पहली पंक्ति के अंदर हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो पहली पंक्ति में हमें दिया हुआ है 6, 2, 64, यानी कि इन दोनों संख्याओं का क्या करें कि यहाँ पर 64 हो जाए। उसी प्रकार से सेकंड वाली पंक्ति में देखो, तो सेकंड वाली पंक्ति में हमें दे रखा है 9, 3 और इन दोनों संख्याओं का हम क्या करें कि यहाँ पर 216 हो जाए। उसी प्रकार से हमारे सामने तीसरी पंक्ति के अंदर दिया हुआ है 7 और 2, और इन 7 और 2 का हम क्या करें कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कोई संख्या आए। तो सबसे पहले देखो ऐसे प्रश्नों को किस तरह से सोल्व करेंगे। यहाँ पर पहली पंक्ति को देखो कि पहली पंक्ति में हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो पहली पंक्ति में हमें दे रखा है 6, फिर दे रखा है 2 और फिर दे रखा है 64, यानी कि 6 और 2 का क्या करें कि यहाँ पर 64 हो जाए। तो देखो 6 और 2 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 और 2 को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8, और जब हम 8 का गुणा 8 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 8 का गुणा हम 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, यानी कि देखो यहाँ पर हमने क्या किया, 6 और 2 को क्या किया, जोड़ दिया, और 6 और 2 को जोड़ा तो कितना आया 8, और 8 का गुणा जब हमने 8 से कर दिया तो कितना हो गया 64, जो कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है। और यही फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं दूसरी पंक्ति में। तो दूसरी पंक्ति में हमें क्या क्या दे रखा है, तो देखो दूसरी पंक्ति में हमें दे रखा है 9, फिर दे रखा है 3 और इन दोनों संख्याओं को जोड़कर हमें क्या करना है 216। तो देखो यहाँ पर हमने पहली पंक्ति में क्या किया, दोनों संख्याओं को जोड़ दिया और जोड़ने के बाद में क्या किया 8 से गुणा। तो देखो 9 और 3 कितना होता है, तो यहाँ पर हम करते हैं 9 + 3, और 9 और 3 कितना होता है, तो 9 और 3 होता है 12, और गुणा कर देंगे किससे 8 से। तो गुणा किया 8 से तो कितना हो जाएगा 12 × 96, तो यहाँ पर कितना आ गया 96, और यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है 216। यानी कि इस फॉर्मूले से तो हम इस प्रश्न को सोल्व नहीं कर सकते। अब देखो कि दूसरा फॉर्मूला हम क्या लगाएं कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हम कोई संख्या लाएं। तो देखो इस प्रश्न को हम दूसरे फॉर्मूले से किस तरह से सोल्व करेंगे। सबसे पहले पहली पंक्ति को देखो कि पहली पंक्ति में हमें कौन कौन सी संख्याएं मिल रही हैं। तो पहली पंक्ति में देखो 6, 2 और इन दोनों संख्याओं का हम क्या करें कि यहाँ पर 64 हो जाए। तो देखो हम क्या करें कि 6 में से 2 को घटा देते हैं। तो सबसे पहले 6 में से हम क्या करते हैं 2 को घटा देते हैं, और क्या आएगा, यानी कि 6 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा 4, और इस 4 का जब हम क्या कर देंगे क्यूब, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 64, यानी कि 4 का क्यूब कितना होता है 64। यानी कि हमने क्या किया पहले, यानी कि पहली संख्या में से क्या किया दूसरी संख्या, यानी कि जस्ट उससे आगे जो संख्या है उसको पहली संख्या में से क्या किया घटा दिया। यानी कि पहली संख्या कितनी थी 6, तो यहाँ पर देखो हमने क्या लिखा 6। उसी प्रकार से जस्ट इससे आगे कौन सी संख्या थी 2, तो यानी कि पहली संख्या में से हमने क्या किया 2 को घटा दिया। यानी कि पहली संख्या में से दूसरी संख्या को हमने घटा दिया। तो घटाने के यानी कि 6 में से 2 को घटाया तो कितना आया 4, और इस 4 का हमने क्या कर दिया क्यूब, और 4 का क्यूब किया तो यहाँ पर कितना आ गया 64, जो कि हमें पहली पंक्ति में दे रखा है। यही फॉर्मूला हम लगाते हैं दूसरी पंक्ति के अंदर। तो देखो हमने पहले क्या किया, पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटा दिया और जो संख्या आई उसका हमने क्या किया क्यूब। तो देखो हम क्या करेंगे, पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या है यहाँ पर 9 और दूसरी क्या है 3। तो 9 में से हम क्या करेंगे 3 को घटा देंगे। तो देखो यहाँ पर 9 में से 3 को जब हम घटा देंगे तो कितना आएगा, 9 में से 3 को हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 6, और 6 का जब हम क्या करेंगे क्यूब, तो 6 का क्यूब कितना होता है, तो 6 का क्यूब हम करेंगे तो होता है 216, जो कि हमें दूसरी पंक्ति के अंदर दिया हुआ है। अब यही फॉर्मूला हम लगाएंगे तीसरी पंक्ति में। यानी कि हमने क्या किया, पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटाया और जो संख्या आई उसका क्या कर दिया हमने क्यूब कर दिया। तो देखो यहाँ पर पहली संख्या क्या है 7, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 7, और आगे क्या है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या है यहाँ पर 2। तो पहली संख्या में से जब हमने 2 को घटा दिया तो कितना आया 5, और क्या किया उसके बाद में हमने क्यूब, यानी कि पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटाने पर जो संख्या आई उसका हमने क्या किया क्यूब। इसी प्रकार से हमने जो तीसरी पंक्ति में जो संख्या दे रखी थी, यानी कि 7 में से हमने क्या कर दिया 2 को घटा दिया, और घटाने के बाद में कितना आया 5। तो इन सभी की तरह हम इसका क्या करेंगे क्यूब, यानी कि 5 का हम क्या कर देंगे क्यूब, और 5 का क्यूब कितना होता है, तो 5 का क्यूब होता है आपका 125। अब ये देखो कि ये 125 हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ये देखो हमें मिल रहा है ऑप्शन
ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। तो देखो इसको हम एक बार फिर से समझाते हैं कि किस तरह से ये प्रश्न सोल्व हुआ। आपको समझने में इसको टाइम लगेगा, जब इसको स्वयं करोगे इस प्रश्न को तो आप बहुत जल्दी इनको सोल्व करोगे। तो देखो इसको किस तरह से सोल्व किया उसने। यहाँ पर देखो पहली संख्या क्या है, यानी कि पहली पंक्ति में कौन कौन सी संख्याएं दी, तो पहली में हमें दी 6 और 2 और आगे क्या है 64। तो 6 का हमने क्या किया, 6 में से हमने घटा दिया 2 को, तो कितना आया 4, और 4 का हमने क्या कर दिया क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64। यही फॉर्मूला हमने लगाया सेकंड पंक्ति में, यानी कि 9 में से हमने क्या किया, 9 में से हमने 3 को घटा दिया और 3 को घटाया तो कितना आया 6, और 6 का हम क्या कर देंगे क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है हमारा 216। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 216, और यही फॉर्मूला हमने लगाया तीसरी पंक्ति में। तो तीसरी पंक्ति में हमें क्या दे रखा है, देखो 7, और 7 में से हमने क्या कर दिया 2 को घटा दिया तो कितना आया 5, और इसी तरह से हमने 5 का भी क्या कर दिया क्यूब। तो 5 का क्यूब कितना होता है 125। अब ये 125 हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये हमें मिल रहा है ऑप्शन ए के अंदर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये चौथा प्रश्न हमारा सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है और हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखो इस प्रश्न को हम किस तरह से सोल्व करेंगे। सबसे पहले जब हम सीरीज के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो देखते हैं कि हमारी सीरीज किस तरह से आगे की ओर बढ़ रही है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, पहले 5 से क्या हुआ 10, और 10 से 15, 15 से 25, 25 से 40, 40 से 65। इसी प्रकार से हमें बताना है कि 65 से आगे इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो 5 से 10 किस प्रकार से हुआ, तो 5 के अंदर जब हम +5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10। इसी प्रकार से आगे देखो 10 से क्या हुआ 15, 15 किस प्रकार से होगा, जब हम 10 के अंदर क्या कर देंगे +5 करेंगे तो यहाँ पर 10 से क्या हो जाएगा 15। अब आगे देखो 15 से क्या हुआ है 25, तो 25 किस प्रकार से होगा, तो 15 के अंदर जब हम +10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25। अब देखो 25 से क्या हुआ है 40, तो 40 किस प्रकार से होगा, तो 25 के अंदर जब हम प्लस क्या कर देंगे 15, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 40, यानी कि 25 और 15 कितना हो जाएगा 40। अब देखो 40 से आगे क्या हुआ है, 40 से आगे हुआ है 65। अब 40 से 65 किस प्रकार से होगा, तो देखो 40 के अंदर जब हम क्या कर देंगे +25 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 65। अब हमें बताना है कि 65 के अंदर कौन सी संख्या जोड़े कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कोई संख्या आ जाए। तो यहाँ पर देखो एक सीरीज हमारे सामने बनकर आई है, यानी कि क्या हुआ, पहले हुआ है +5, फिर क्या हुआ है +5, फिर क्या हुआ है +10, फिर क्या हुआ है +15 और फिर क्या हुआ है +25। यानी कि ये सीरीज सही तरीके से आगे की ओर नहीं बढ़ रही है। यानी कि देखो ये सीरीज इस तरह से होती कि पहले 5 से 10 हुआ, फिर 10 से 15 हुआ, 15 से 20 और 20 से 25 होता, तो हम क्या करते इस 65 के अंदर 25 जोड़ देते। लेकिन देखो यहाँ पर क्या हुआ है, पहले 2 बार +5 हुआ है, फिर क्या हुआ है 1 बार 10 प्लस हुआ है, फिर हुआ है +15 और फिर 20 को छोड़कर क्या हो गया सीधा +25। तो इस सीरीज को हम इस तरह से सोल्व नहीं करेंगे। तो अब देखो दूसरे तरीके से किस तरह से सोल्व करेंगे इस सीरीज को। अब देखो इस सीरीज को हम दूसरे तरीके से कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या दे रखा है 5 और यहाँ पर क्या दे रखा है 10। जब हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, यानी कि आपस में 5 और 10 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 15, यानी कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर क्या आया 15। अब इसी तरह से देखो, यानी कि पिछली संख्या एक संख्या को छोड़ते जाना है हमें। अब यानी कि पहले हमने क्या किया 5 और 10 को क्या कर दिया प्लस, यानी कि 5 और 10 को प्लस किया तो अगली संख्या क्या आई 15। अब एक संख्या को हमें क्या करते जाना है छोड़ते जाना है। उसी प्रकार से हम आगे करते हैं। देखो अब क्या करेंगे हम 10 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जब हम 10 और 15 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 25। अब पिछली संख्या को फिर छोड़ दो एक संख्या को, तो हम 10 को छोड़ देते हैं और हमारे सामने यानी कि 10 और 15 को जोड़ा तो कितना आया 25। अब हम किसको जोड़ेंगे, यानी कि 5 को भी हमने छोड़ दिया, 10 को भी छोड़ दिया, तो अब जोड़ेंगे हम 15 और 25 को। तो देखो 15 और 25 को जब हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगी अगली संख्या 40। अब इसी प्रकार से हम एक संख्या यानी कि अब पीछे की 15 को भी छोड़ देंगे। तो अब देखो 25 और 40 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जब हम 25 और 40 को जोड़ेंगे तो हमारे सामने आएगा 65। अब हमें पिछली वाली एक संख्या को फिर से छोड़ना है, यानी कि 25 को छोड़ देंगे। तो अब हम जोड़ेंगे 40 और
65 को, यानी कि इन दोनों को प्लस करेंगे तो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या आएगी। और अब हम 40, देखो यहाँ पर 40 प्लस करेंगे कितना, 65, यानी कि 40 प्लस 65 करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगा 105, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना आएगा, 105। अब देखो ये 105 हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ये हमें मिल रहा है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। यानी कि क्या किया है इस प्रश्न के अंदर, इस प्रश्न के अंदर किया गया है, देखो सबसे पहले उसने किया +5, सॉरी यहाँ पर प्रश्न के अंदर क्या किया है, पहले किया है 5 और 10 को उसने क्या किया, जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद में अगली संख्या लिख दी, फिर पिछली संख्या को उसने 1 को छोड़ दिया और जस्ट उससे अगली संख्या 2 को जोड़ दिया, यानी कि 10 और 15 को जोड़ दिया। 10 और 15 को जब हम जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 10 और 15 को हम जोड़ देंगे तो आएगा 25। इसी प्रकार से हमने एक पिछली संख्या को फिर छोड़ दिया, फिर क्या किया, 15 और 25 को जोड़ दिया, 15 और 25 को जोड़ा तो कितना आया, 40। और देखो फिर एक संख्या को छोड़ देंगे हम पीछे, तो 25 और 40 को जब हमने जोड़ा तो कितना आया, 65। अब पिछली संख्या 25 को फिर छोड़ देंगे, अब जोड़ेंगे हम 40 और 65 को, 40 और 65 को जब हमने जोड़ा तो कितना आया, 105, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी 105 संख्या। अब 105 हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, वो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो ये हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा, यानी कि आप सभी को बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। तो देखो इस प्रश्न को किस तरह से सोल्व करेंगे, यानी कि इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या बता रहा है, यहाँ पर बता रहा है कि VML का संबंध है XKN से, उसी प्रकार से आपको बताना है कि HBK का संबंध किससे होगा, और जिससे होगा उसका संबंध आपको इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, पहले VML और इसका संबंध है XKN से। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, सबसे पहले V, अब देखो V से X किस प्रकार से होगा, यानी कि देखो V कितने नंबर पर आता है, तो V आता है आपका 22 नंबर पर, और X कितने नंबर पर आता है, तो X आता है आपका 24 नंबर पर, यानी कि V 22 पर आता है और X आता है 24 पर। तो कितना प्लस हुआ, तो यहाँ पर देखो V से X पर जाएंगे तो कितना प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा +2, तो यहाँ पर हमने लिख दिया +2। अब उसी प्रकार से आगे देखो यहाँ पर क्या है M, और M से क्या हुआ है K। अब देखो M कितने नंबर पर आता है, तो M आता है आपका 13 नंबर पर, और K कितने नंबर पर आता है, तो K आता है आपका 11 नंबर पर, यानी कि 13 से क्या हुआ है 11, यानी कि 13 से 11, पहले 13 फिर 11, ठीक है। तो 13 से 11 पर आया तो क्या हुआ -2, तो यहाँ पर क्या आएगा -2, ठीक है। अब उसी प्रकार से आगे देखो यहाँ पर क्या हुआ है L से N, अब देखो L कितने नंबर पर आता है, तो L आता है आपका 12 नंबर पर, और N कितने नंबर पर आता है, तो N आता है आपका 14 नंबर पर। तो जब हम 12 से 14 पर जाएंगे तो कितना प्लस होगा, तो यहाँ पर प्लस हुआ है +2। तब देखो क्या हुआ है, यहाँ पर पहले हुआ है +2, फिर हुआ है -2, फिर हुआ है +2। अब यही फॉर्मूला लगाएंगे हम इसके अंदर। अब देखो पहले में क्या हुआ था +2, तो अब देखो H के अंदर हम +2 करेंगे, यानी कि H कितने नंबर पर आता है, तो H आता है हमारा 8 नंबर पर, और 8 में जब हम 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10। अब 10 पर कौन सा अल्फ़ाबेट आपका आता है, तो देखो 10 पे आता है आपका J। तो यहाँ पर जब हम H के अंदर +2 करेंगे तो क्या आएगा, यानी कि H आता है 8 पे, और 8 में जब हमने +2 कर दिया तो कितना आया 10, और 10 पे आता है आपका J, तो यहाँ पर आएगा आपका J। इसी प्रकार से आगे देखो, आगे क्या है B कितने नंबर पर आता है, B आता है 2 नंबर पर। तो यहाँ पर देखो पहले क्या हुआ था +2, अब क्या हुआ है -2, यानी कि B आता है आपका 2 नंबर पर, और ये क्या हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है -2। तो जब हम 2 में से -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। अब आप बोलोगे कि 0 पे तो कोई सा अल्फ़ाबेट नहीं आता है, तो देखो अल्फ़ाबेट किस प्रकार से आते हैं, ये आते हैं 1 से 26 तक। अब देखो कोई संख्या, अब यहाँ से देखो 1 से 26 तक, यानी कि A पर आता है 1 नंबर पर आता है आपका A, और 26 पर आता है आपका Z। अब यहाँ पर क्या आया है 0, यानी कि 1 से क्या हुआ है पीछे, तो पीछे जाएंगे तो वापस किस पर आते हैं
26 पर, तो देखो जीरो का पीछे कितना, सॉरी एक के पीछे कितना आया, जीरो, यहाँ पर आया है जीरो, तो देखो एक के पीछे जाएंगे तो कितना आता है वापस से 26 अल्फाबेट के अंदर। अब देखो 26 पर आपका क्या नंबर आएगा, तो 26 नंबर पर आएगा आपका जेड, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, जेड। अब इसी प्रकार से आगे देखो फिर क्या हुआ था, यानी कि -2 के बाद में हुआ था +2, तो यहाँ पर देखो आगे क्या बच गया, के कितने नंबर पर आता है, तो के आता है आपका 11 नंबर पर, और 11 में जब हम +2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 13, और 13 पर क्या आता है, तो 13 पर आता है आपका एम। अब देखो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, JZM। अब ये देखो JZM किस ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, तो देखो ऑप्शन बी के अंदर मिल रहा है आपको JZM, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा JZM, यानी कि आपका प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा ऑप्शन बी। यानी कि उसने क्या किया, प्रश्न का, इस प्रश्न को किस तरह से सोल्व किया उसने, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दे रखा है VML। अब देखो इसके अंदर पहले यानी कि VLM से का संबंध बता रहा है x के n से, तो v से जब हम x पर गए तो क्या हुआ, यानी कि v आता है आपका 22 नंबर पर और x आता है आपका 24 नंबर पर, तो 22 से 24 पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा +2, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा पहले +2, फिर हम क्या किया, हम गए m से k पर, तो देखो k पहले आता है फिर आता है m, यानी कि k आता है आपका 11 नंबर पर और m आता है आपका 13 नंबर पर, तो जब हम 13 से 11 पर आएंगे तो क्या हो जाएगा -2, तो यहाँ पर लिख दिया हमने -2। उसी प्रकार से हम गए L से N पर, तो L आता है आपका 12 नंबर पर और N आता है 14 नंबर पर, तो 12 से जब हम 14 पर जाएंगे तो क्या हुआ +2, यानी कि इस सीरीज के अंदर क्या बन गया, पहले हुआ +2 फिर हुआ -2 फिर हुआ +2। अब देखो हमें इसको भी इसी के तरह से सोल्व करना है, तो देखो H आता है आपका 8 नंबर पर, और 8 के अंदर हम क्या करेंगे पहले +2, तो देखो इसके अंदर +2 करेंगे तो क्या होता है 10, और 10 नंबर पर आता है आपका J। अब इसी प्रकार से देखो B कितने नंबर पर आता है, B आता है आपका 2 नंबर पर, और देखो यहाँ पर क्या हुआ है फिर -2, तो 2 में से 2 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब 0 पर तो कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं आता है, यानी कि अल्फ़ाबेट आता है आपका एक तो 1 नंबर पर, यानी कि 1 नंबर पर आता है A और 26 नंबर पर आता है Z, यानी कि 0 आएगा तो हम वापस से क्या होंगे, देखो 1 से पीछे जाएंगे तो वापस से क्या आएगा 26, और 26 नंबर पर आता है आपका Z। इसी प्रकार से आगे देखो, आगे दे रखा है K। अब K के अंदर भी हम क्या करेंगे सीरीज के अकॉर्डिंग, यहाँ पर क्या हुआ है -2 के बाद में +2, तो K के अंदर जब हम +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, K आता है आपका 11 नंबर पर, और 11 में 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 13, और 13 नंबर पर आता है आपका M, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा JZM, और ये हमें दे रखा है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये प्रश्न आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। कल मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।